अब हमने कंपेयर देख लिया, डेव देख लिया, अब हम एक चीज़ और देखते हैं, उसको बोलते हैं, एक कमांड होती है फाइल। फाइल का क्या मतलब है? ये क्या हुआ, फाइल जो है शोज फाइल टाइप ऑफ फाइल, है ना। और ये कब काम आती है? ये कभी कभी काम आती है, बड़े काम की होती है ये। फाइल का प्रकार बताती है। कैसे होता है? अगर आपने फाइलें कॉपी कहीं और से कॉपी की, और कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, हमें ये जानना होता है कि ये फाइल बाइनरी है, डेटा फाइल है या टेक्स्ट फाइल है। तो हम जब फाइल सेव कहते हैं, देखिए अभी अगर हम अभी फाइल बोलें, नहीं देखिए फाइल बोलते हैं, फाइल बोलते हैं और स्टार कहते हैं। देखिए क्या कहता है ये फाइल, क्या कह रहा है कि लेवल 1 जो है ये 64 बिट LSB एग्जीक्यूटेबल है और ज़माने भर की कहानी बता रहा है, डायनेमिकली लिंक्ड यूजर से लाइब्रेरी। तो ये लाइनक्स की और अपनी खुद की बाइनरी फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। इसको हम चलेंगे, कहेंगे, देखो अगर हम लेवल 1 कहेंगे, देखिए तो क्या कहता है ये, कहाँ थे हम लोग, लेवल 1, अच्छा। तो इसकी जगह अब ये यहाँ देखिए, अगर हमने लेवल 1 बोला, जबकि सामने दिख रही है फाइल, लेकिन फिर भी ये चला नहीं, तो हम इसको कैसे कहेंगे? हम इसको दूसरे तरीके से बात करेंगे। लेवल 1 को आगे हमने डॉट लगा दिया, डॉट लेवल 1, डॉट स्लैश लेवल 1। डॉट का मतलब करंट और स्लैश का मतलब पाथ में। तो डॉट स्लैश लेवल 1 बोला तो ये चलिए, इसने कहा कि, इसने क्या बताया कि ये APT फलाना डिम का, तो क्योंकि ये लेवल 1 असल में लेवल 1 का हम तो का फाइल है नहीं, ये तो APT फाइल है, याद है हमने कॉपी की थी। तो अगर अब हमने यहाँ क्या सीखा, पहली चीज़ तो ये बाइनरी फाइल है ना, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। और दूसरी चीज़ ये मतलब जो, जैसे ये जब इसको चलाते हैं तो अगर हमें ज़रूरत पड़े तो कभी कभी सामने फाइल पाथ में नहीं होने के कारण चली नहीं है। अब पाथ क्या होता है वो भी समझेंगे इसके बाद कि पाथ क्या चीज़ होती है ना। तो अगर ये जो फाइल, अब इसका अंतर देखते हैं। जैसे हमने कहाँ कॉपी की थी ये फाइलें, LR करते हैं तो ये बताएगा कहाँ फाइलें कॉपी की थी हमने, है ना। तो ये एप्ट गेट फाइल हमने कॉपी की लेवल 2 में, ठीक। तो हम लेवल 2 वाली डायरेक्टरी में जाते हैं, ज़रा एक बार देखें कि क्या चीज़ है। अब लेवल 2 वाले में कुछ 10-12 फाइलें पड़ी हुई हैं। अब इसमें हम एक कमांड देते हैं फाइल एप्ट गेट, ठीक। तो स्वाभाविक है, इसने मुझे बता दिया कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। लेकिन अगर मैं फाइल बोलूँ WTMP1, तो देखिए क्या कहता है ये कह रहा है WMT फॉक्स प्रो EPT ब्लॉक साइज FPT। ये तो फॉक्स प्रो का कुछ नाम बता दिया इसने। अब दूसरी देखते हैं फाइल एरर लॉग DZ, इसका क्या कहता है देखें। तो ये कह रहा है रेगुलर फाइल नो रीड परमिशन, इसके बारे में बता रहा है। अब इसको देखते हैं, असल में हमने कॉपी किया था जब, हाँ इसमें गए थे हम, ये दूसरी वाली डायरेक्टरी में सब कुछ ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो हम लेवल 3 में, अब देखिए यहाँ पर परमिशन नहीं है तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा लेवल 3 में जाते हैं, ठीक। लेवल 3 में जाते हैं। ओह लेवल 4 है क्या, लेवल 1 है ना, लेवल 1 नहीं है, लेवल 4 है। हाँ इसमें बहुत कुछ है। तो अगर मैं फाइल देखता हूँ और अपनी फर्स्ट फाइल को देखता हूँ, तो देखिए क्या कहता है, आस्की टेक्स्ट है ये कहता है, ठीक। और दूसरी फाइल को देखता हूँ, मान लीजिए इसको जाके देखता हूँ, तो ये कहता है ZZ कंप्रेस्ड डेटा, कंप्रेस्ड फाइल है ये, ठीक। और अब इसको जाके देखता हूँ, फाइल क्या है ये, तो इसके लिए भी आस्की टेक्स्ट बता रहा है। ये UDEV क्या, चलो UDEV देखते हैं, UDEV क्या है, UDEV। तो ये अच्छा, आस्की टेक्स्ट वेरी लॉन्ग लाइन्स, ओके। और क्या ढूंढा जाए, चलो कहीं और इंस्टॉलर में जाके देखते हैं क्या चीज़ है। हाँ यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अब मैं अगर फाइल स्टार कहूँ, देखिए यहाँ पर अभी तक एक एक का बता रहे थे,
हमने कहा आपके बार एक बार सबका बता दो। तो ये क्या कह रहा है, cdb.conf ये डायरेक्टरी है, ये हार्डवेयर समरी कोई आस्की फाइल है, ये कंप्रेस्ड फाइल है, ये आस्की टेक्स्ट है, और ये मतलब बाकी सब आस्की टेक्स्ट है। अब हम एक काम करते हैं, तो बाइनरी फाइल हमें दिख गई, वो दिख गई। अब एक चीज़ एक जगह और जाते हैं, cd डेफ है ना, डेफ में ज़रा कुछ मज़ेदार चीज़ दिखेगी। तो अगर मैं CPU कहता हूँ, लेट्स से यहाँ पर कहता हूँ CPU फाइल, देखिए क्या कहता है, ओह ये तो डायरेक्टरी है, सॉरी मेरी गलती है। हाँ इसी को PTMX को यूज़ करते हैं, फाइल PTMX। तो ये कह रहा है स्पेशल करेक्टर की फ़ाइल है, ये डेफ फाइल है। ये इस तरीके की फाइलें क्या होती हैं, ये है तो फाइल, देखिए TTY याद है आपको, हम TTY के बारे में बात कर रहे थे। तो हम TTY को, अगर किसी TTY 5 को देखते हैं, मान लीजिए फाइल TTY 5, अच्छा ये, तो ये स्पेशल टाइप की फाइलें, ये क्या करती हैं, ये पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में बताती हैं। और यूनिक्स की दुनिया में जब आप कोई नई डिवाइस कॉन्फ़िगर करते हो, उसको बनाते हो, तो उसको बताना पड़ता है कि सिस्टम बताना पड़ता है कि ये कोई नई चीज़ है और उसको कैसे इससे बातचीत की जाएगी, है ना। तो ये फाइल जो कमांड है, ये वैसे देखने में बड़ी आसान सी, लेकिन काम बड़ी आती है, कई जगह काम आती है ये। अब इसके बाद हम देखते हैं पाथ क्या चीज़ होती है, पाथ।